और अब भोपाल से एक बड़ी खबर है। यहां पर कुक्षी कांग्रेस विधायक के खिलाफ एफआईआर हुई है। कांग्रेस विधायक और पत्नी पर दहेज प्रताड़ना की एफआईआर दर्ज हुई है। छोटी बहू ने भोपाल महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद इस मामले में एक्शन हुआ है। कुक्षी विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं उनकी पत्नी शिल्पा सिंह बघेल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उनके भाई देवेंद्र सिंह बघेल पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, साथ ही उनकी मां पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस विधायक जो हैं, उनके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का जो आरोप है उनकी बहू ने लगाया है। दहेज में स्कॉर्पियो मांगने का आरोप यहां पर लगाया गया है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। सही जानकारी छिपाकर शादी करने का आरोप भी उनकी बहू ने लगाया, यानी कि एक नहीं कई सारे गंभीर आरोप उनकी बहू ने लगाए हैं, जिसके चलते कांग्रेस विधायक के पूरे परिवार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि खर्चे के लिए पैसे भी नहीं दे रहे हैं और परेशान कर रहे हैं और पति द्वारा मारपीट की जाती है, तो जिसकी एफआईआर दर्ज करके और जांच की जा रही है। वही दहेज का और डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर है। तो कई सारी धाराओं के तहत ये मामला दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस विधायक के पूरे परिवार पर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा समेत कई धाराओं में मामले दर्ज कर लिए गए हैं। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह उर्फ हनी बघेल पर उनकी छोटी बहू ने दहेज प्रताड़ना, मारपीट, धमकी देने का आरोप लगाया है। इस वक्त वो बहू हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे क्या हुआ पूरा मामला, आखिर क्यों ऐसी स्थिति बनी कि दहेज प्रताड़ना, धमकी और ये मारपीट का मामला आपको दर्ज कराना पड़ा। मैम, ये तो जब से शादी हुई तब से लगातार हो ही रहा था, पर हमेशा मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी, उनको वो करती थी, तो हमेशा वो लोग मुझसे बोलते थे कि हाँ हम करेंगे, हम उसे समझाएंगे, हम उसे बोलेंगे, पर कभी भी कुछ नहीं करा। जैसे हमेशा गाड़ी के लिए बोलना, मेरे फादर ने क्रेटा दी थी शादी में, लग्जरी कार नहीं दी। हम लोग छोटी गाड़ियों में नहीं बैठते, हमने हमारे फादर कभी छोटी गाड़ी में नहीं बैठे। हमेशा मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे, जब भी मैं इस चीज़ की कंप्लेन अपने जेठ से करती थी तो वो बोलते थे गलत क्या बोल रहे हैं यार, अगर आपके फादर एक गाड़ी दे देंगे उससे आपका घर बच रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। एजुकेशन को लेकर भी आपके हस्बैंड की धोखे में रखा गया। अरे उनने मुझसे ये बोला था, क्योंकि मैं MBA हूँ, तो उनने कहा कि वो भी MBA है। मैंने उनसे पूछा किस में करा है, तो उन्होंने बोला फाइनेंस में MBA करा हुआ है। ठीक है, मैंने उस चीज़ को भी, क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं था, जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगे तो मैं उनसे बोलती थी कि आप जॉब ही ढूंढो, जब घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। मैम ये भी करा तो बोले कि 8वीं फेल को कौन नौकरी देता है। तो फिजिकली भी वो फिट नहीं है। फिजिकली फिट नहीं है, 3 साल से हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मेरे पास हर चीज़ की रिपोर्ट है मैम, और जब शादी हुई थी तभी भी जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से मुझे IVF कराना पड़ा। उसका पूरा खर्चा मेरे ससुराल वालों ने उठाया। उनने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि इंदौर में अपन IVF का ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, मेरे जेठ मिनिस्टर थे उस समय। मुझे भोपाल बुलाया गया, बंसल हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट करवाया गया। पूरे ट्रीटमेंट का पैसा उनने दिया, और जैसे ही ऑपरेशन के बाद 2 बेटियाँ हुई, वो मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के पूरा परिवार चला गया। क्या धमकाया गया कांग्रेस विधायक हनी सिंह की तरफ से, आपको जान से मारने की धमकी दी गई, दहेज प्रताड़ना का मामला आपने उन पर भी लगाया? जब से FIR हुई है और जब से ये चीज़ें आई हैं, तब बस वो मुझे नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं। मानहानि के 10 करोड़ का उनने मुझ पे दावा ठोका है कि आप ये सारे वीडियोस डिलीट करवाओ, और वो मुझसे कह रहे हैं कि हम मुझ पे SC/ST एक्ट लगवा देंगे, मेरे परिवार पे लगवा देंगे, और हम सबको जेल भिजवा देंगे। बार-बार बोलते हैं इतने चक्कर लगवाऊंगा धार के कि भोपाल में रहना भूल जाओगे। साफ सुना जा सकता है कि काम्या ने जो आरोप लगाए हैं वो सबूत भी यहाँ पर दिए हैं, पुलिस को भी ये तमाम सबूत दिए गए हैं कि किस तरह उसे जेठ जेठानी और ननन जो ससुराल के लोग हैं उन्होंने ना सिर्फ धमकाया बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी है। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर, रेन।